नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, डियर देवासी चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर से कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 की हिंदी की आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपके एग्ज़ाम होने वाले RKM CMB के, और इसलिए इस वर्कशीट को आप जितना हो सके बार बार रिवीजन कीजिएगा और बार बार इनका ऊपर अभ्यास करते रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, जितना अभ्यास करोगे उतने कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए हम आपके सामने 76 से लेके 80 तक आपके सामने कार्य पुस्तक प्रस्तुत करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आए 76 कक्षा 6 और 7 की ये हिंदी की कार्य पुस्तिका है। इसमें दिए गए इन चित्र को ध्यान से देखिएगा। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। मकान दिखाई दे, कच्चे मकान है, और यहाँ पर लकड़ी लेके जा रहा आदमी, औरतें पानी भर रही है, मटका है, बकरी सर रही है, और साइकिल चला रहे हैं, व्यक्ति घूम रहा है और एक बैग लेके खड़ा है। तो देखिए इन प्रश्न में आप पहला प्रश्न दे रखा है, उसमें औरत ये नाम चित्र में दिए गए 8 वस्तुओं का नाम लिखना है। तो औरत है, आदमी, बकरी, मटका, साइकिल, लड़की, घर, कुआं आदि आप इन्हें नाम लिख सकते हैं। अगला जो है, इस चित्र में दिए गए घरों की छत किस सामग्री से बनी हुई है। तो आप लिख सकते हैं इन घर जो दिख रहे हैं इस चित्र में, घर की जो छत है वो घास फूस के साथ साथ आप कह सकते हैं कच्ची मिट्टी के से बनी है। आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ है। तो आप लिख सकते हैं नीम का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, सीताफल का पेड़, बबूल का पेड़, खजूर का पेड़, खेजड़ी का पेड़ या बादाम का पेड़। अगला जो प्रश्न है, आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है, लिख सकते हैं। तो वर्तमान में आधुनिक समय में घर की जो छतें होती हैं वो सीमेंट से बनी होती है, या फिर सीढ़ी से बनी होती है, या चूने का प्रयोग किया जाता है। और घरों के किवाड़ खिड़की किस सामग्री से बनते हैं। तो सागवान की लकड़ी, नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। तो अगला जो कार्यपत्र का है दोस्तों वो है 77। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे रखा है, इनको पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। घटना है जयपुर की 17 अगस्त, ये रविवार का दिन था। हादसा लगभग 4 से 5 बजे के बीच हुआ। दिल्ली रोड पर पुलिस चौकी के पास इस सड़क से गुजरते किसी वाहन ने मादा लंगूर जो कि फीमेल होती है उसमें झपट में ले लिया। उस झपटे में लिपटा बच्चा भी वाहन तले ना आ जाए, इसलिए लोगों ने बच्चे ने सड़क के किनारे कर दिया। लोगों ने फल दिए पर उसने देखा तक नहीं। रह रहकर मर्द माँ के पास जाता था, लोग उसे हटाते थे, वह नहीं मानता था। आखिरकार दोपहर लगभग 1 बजे लोगों ने लंगूर की झुंड में उसे जाके छोड़ दिया। वहीं दूसरी माता लंगूर ने अपने बच्चों को हटाकर उसे संभाला और उसे चिपक गया। तो जो ये प्रकाशित हुआ है ये कब की बात है। तो ये है 17 अगस्त। कब की बात है, 17 अगस्त। अगला जो आपके सामने हादसा हुआ था, कब हुआ था हादसा, रविवार को। कब हुआ था हादसा, रविवार को। ये समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है, प्रकाशित है। तो ये समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो आप लिख सकते हैं ये समाचार जयपुर से। कहाँ से हुआ है, जयपुर से प्रकाशित हुआ है 17 अगस्त को। अच्छा, ये खबर किसके बारे में है। तो ये जो खबर है ये लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर ये काट के, यहाँ ये खबर एक जानवर के हादसे की है। जानवर की जो हादसा हुआ है मादा भालू, उसके बारे में है। किसके बारे में, मादा भालू के बारे में। अगला जो है, लंगूर के बच्चे ने लोगों को दी गई चीज़ें क्यों नहीं खाई। क्योंकि इस हादसे में उनकी माँ मर चुकी थी, इसलिए बच्चे ने कुछ नहीं खाया। अगला जो है, आप घटनास्थल पर होते तो क्या करते। यदि मैं घटनास्थल पर होता तो बच्चे को बचाकर उनको कुछ न कुछ सामग्री खिलाता और तुरंत उपचार के लिए या किसी 108 एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। अगला है, सड़क दुर्घटना में हर दिन बहुत से जानवर मर जाते हैं। इन दुर्घटना को रोकने के लिए आप अपनी ओर से क्या सुझाव देंगे। तो जितना हो सके मानवीय दिखानी चाहिए, वाहन को धीरे चलाएं। जी हाँ दोस्तों, वाहन को जितना हो सके धीरे चलाएं और पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील बने। क्या बने, संवेदनशील बने। तो अगला जो कार्यपत्रक आपके सामने है वो है 78। कौन सा है, 78। यहाँ पर कविता दे रखी है और इस पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर निकालना है। कविता है, पढ़ रही है, पूछ रही है मछली कछुआ से क्या लगते हो मेरे। सांप पूछता है कछुआ से हाल साल क्या है तेरे। सूरज ने धरती से पूछा लग रही है क्या फेरे। धरती ने सागर से पूछा क्या मुझको है घेरा। यहाँ सभी एक दूसरों से कुछ न कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर 2-2 पंक्तियाँ लिखिए। कछुए ने मछली से क्या कहा होगा। तो कहा मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं धरती से जल में आया हूँ। कछुआ ने सांप से क्या कहा, मैं तुम्हारा मित्र बनकर रहूँगा, तुम कैसे हो। धरती ने सूरज से कहा मैं तुम्हारे चक्कर लगाती हूँ, क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगे। सागर ने धरती से कहा मैं सूर्य की तेज गर्मी से बचाने के लिए तुम्हारा घर हूँ। तो इस दी गई पंक्तियों की सहायता से आगे
और कविता बनाइए। चांद ने तारों से पूछा, दिन में वहाँ छुप जाते हो। बादल ने पर्वत से पूछा, क्या तुम मेरे रास्ते में रोका है। पेड़ ने साया से पूछा, मेरे नीचे तुम ही क्यों रहते हो। तो ये था 78। अगला जो कार्यपत्रक है जो 79, कौन सा है 79। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें व्याकरण में दे रखा है, इस संज्ञा को पढ़कर समझ पाना। यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है कि सादगी भरा जीवन व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। यदि सादगी से भरा जीवन उच्च आदर्श विचारों से युक्त हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति की लोभ, लालच, आडंबर, प्रदर्शन की भावना को दूर करता है तो उसके विचार उसके मन को पवित्र, निष्कपट बना देता है। नीचे दिए गए शब्दों को विलोम शब्द लिखिए और भाववाचक संज्ञा बनाइए। भरा का क्या हो जाएगा विलोम, खाली। इसकी भाववाचक में भराई। दूर का पास, भाववाचक दूरी। प्रस्तुत गद्य उच्च से इसके क्या होगा, सादगी से भरा जीवन। अगला है व्यक्ति की महानता का प्रतीक है तो आएगा सादा जीवन। जितना सादा जीवन होगा व्यक्ति उतना महान होगा। निष्कपट का अर्थ क्या होता है, कपट से जो रहित होता है उसे निष्कपट कहते हैं। सादगी से भरा जीवन करता है, मन को पवित्र करता है। मन जितना पवित्र यदि सादा जीवन होगा तो। सोने पे सुहागा का मुहावरा अर्थ होता है अच्छे में और अच्छे होना। अच्छे में और अच्छे होना आप लिख सकते हैं। और अगला जो आखिरी कार्यपत्रक है वो है 80 कार्यपत्र को देखिएगा और सवाल को समझकर प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। यहाँ एक छत्रपति शिवाजी और सेनापति के बीच में बात हो रही है। छत्रपति शिवाजी कह रहे हैं सेनापति युद्ध का क्या समाचार है। सेनापति कह रहे हैं महाराज युद्ध में हम विजय हुए हैं। बहलोल खान दुम दबाकर भाग निकला। छत्रपति शिवाजी कहते हैं सेनापति आपके हाथ में क्या है और ये पालकी में कौन आया है। सेनापति कहता है महाराज हमारे हाथ में कुरान है और इस पालकी में बहलोल खान की बेगम गौरू बानू है। गौरू बानू आपके लिए तोहफा है। कुरान को अपमानित कर हमारे लिए मंदिरों में धर्म ग्रंथों का प्रतिशोध ले सकते हैं। छत्रपति शिवाजी कहते हैं सेनापति स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होती है। जाओ इसे ससम्मान लौटा के आ जाओ। तो बताओ ये ऐसे छत्रपति शिवाजी से जो अपने चाहे वो औरतें हो, स्त्रियों का और धर्मों का हमेशा सम्मान करते थे। तो प्रश्न उत्तर देखिए। युद्ध से दुम दबा के भागे कौन आया था, बहलोल खान। तो अब टिक लगा सकते हैं बहलोल खान। दुम दबाकर भागना मुहावरा करता हो क्या होगा, पीठ दिखा के भागना। पीठ दिखा के भागना। अगला है हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों को रामायण, गीता, वेद है। उसी तरह आप इस्लाम का, ईसाई का, सिख धर्म ग्रंथों के प्रमुख नाम लिखिए। तो आप इस्लाम का लिख सकते हैं कुरान, ईसाई का लिख सकते हैं बाइबिल और सिख का लिख सकते हैं गुरु ग्रंथ। क्या हो जाएगा, गुरु ग्रंथ। अगला प्रश्न सोता है एक अच्छे शासक के क्या गुण होना चाहिए। एक अच्छे शासक सत्यवादी, बलशाली और स्त्रियों का सम्मान के साथ वह वीर पुरुष होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए और न्यायप्रिय होना चाहिए। अगला 5वां प्रश्न है छत्रपति शिवाजी ने स्त्री धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए। आप क्या इस बात से सहमत है। बिल्कुल। हमारे संस्कृति में स्त्रियों का, धर्मों का, दूसरे धर्मों का सम्मान करने की परंपरा रही है और हमें जितने हो सके इन धर्मों का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। प्राचीन संस्कृति हमें यही सिखाती। आप में ऐसे कोई दो ऐसे महान पुरुषों के नाम लिखे जो धर्म और स्त्री का सम्मान करते थे। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह लिख सकते हैं, महाराणा प्रताप हो, स्वामी विवेकानंद हो। ऐसे आप 2-3 महान पुरुष थे जो हमेशा स्त्रियों का और दूसरे धर्मों का सम्मान करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये कार्य पुस्तिका काफ़ी आसान और सरल भाषा में समझाई गई है। अच्छा लगे दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस चैनल पर आप हमेशा वीडियो देखते रहिए। अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।